प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी का स्वागत है आज सुबह की प्रार्थना में। आज का वचन है भजन संहिता की पुस्तक चैप्टर 5 का वचन 11 और 12। परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझ में प्रफुल्लित हो, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा। हे यहोवा, तो उसको अपने अनुग्रहकारी ढाल से घेरे रहेगा। आमीन। प्रभु परमेश्वर का बहुत धन्यवाद है कि आज सुबह उसने हमें इतने सुंदर वचन दिए हैं कि तू जितने लोग उस पर विश्वास रखते हैं, जितने लोग उस पर भरोसा रखते हैं, उन सबको आनंद करना चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो मसीहा है, वो खुदा है, वो हमारी रक्षा करेगा और सभी को आनंद देगा। वे सर्वदा ऊंची स्वर से गाते रहे। हमें हमेशा उसकी महिमा गानी है, हमेशा उसका सम्मान करना है, हमेशा उसको धन्यवाद देना है। हर दुख में, हर सुख में, हर परेशानी में उस खुदा को धन्यवाद देना है, क्योंकि वो हमारी रक्षा करता है। और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझ में प्रफुल्लित हो। आमीन। जो उसके नाम के प्रेमी हैं, जो उसके नाम से ही प्रेम करते हैं, जो उससे बैर नहीं रखते हैं, जो दूसरे देवताओं के पीछे नहीं भागते हैं, जो उसी से प्रेम रखते हैं, वो हमेशा प्रफुल्लित रहेंगे, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा। आमीन। जो धर्मी है उसे परमेश्वर हमेशा आशीष देगा। कितनी ही बार बाइबल में मैंने ये पढ़ा है, धर्मी को प्रभु आशीष देता है, धर्मी को परमेश्वर आशीष देता है, धर्मी को यहोवा आशीष देता है, और वह उसे अपने अनुग्रहकारी ढाल से घेरे रहेगा। कभी परेशानियां, खतरे, मुसीबत आएंगे तो सही, क्योंकि वो आप ही कहता है कि तुम धर्मी चाहे रस्सियों से बांधे जाओ, चाहे तुम परेशानियों से घिरे जाओ, लेकिन मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हें परेशान न होने दूंगा। उस खुदा पे विश्वास रखिए। आज सुंदर वचन से उसने हमें नवाजा है, इतने सुंदर वचन उसने हमें दिए हैं। विश्वास कीजिए, हर एक वचन को अंगीकार कीजिए कि ये वचन मेरे लिए बना है, ये वचन मुझे मिला है, ये मेरे लिए बना है, क्योंकि वो यहोवा राफा, वो यहोवा शालोम, वो हर प्रार्थना को सुनता है। ऐसी कोई प्रार्थना नहीं है जिसे वो नहीं सुनता है। वो अपने आप को शून्य कर लेता है हमारी प्रार्थनाएं सुनने के लिए। वो जब हम प्रार्थना करते हैं, जिस जगह हम प्रार्थना करते हैं, वो हर एक जगह को मंदिर बनाता है, और उस मंदिर में वो आप स्वयं प्रवेश करके प्रार्थना सुनता है। इसलिए विश्वास रखिए कि उसने कहा है कि जितने लोग उस पर विश्वास रखते हैं वो सब आनंद करेंगे। आमीन। हम अवश्य आनंद करेंगे। धीरज धरिए। वो परमेश्वर, वो मसीहा हमें रोज़ाना वचन देता है, सुनाता है, जिंदा रखता है, सुबह उठाता है, भोर में एक और दिन नया हमें प्रायश्चित करने के लिए देता है। जो हम सोचते हैं वो हम कर पाते हैं, जो कल्पनाएं हम करते हैं वो सिद्ध हो जाती है। आइए हम सब मिलकर उस यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करें, ताकि वो हमें आज के दिन में एक नए अनुग्रहकारी आशीष से नवाजे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद यहोवा शालोम, धन्यवाद यहोवा राफा, धन्यवाद मेरी यीशु, धन्यवाद मेरी परमेश्वर। इस सुंदर सुबह के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु, कि रात भर तूने हमें संभाला, अच्छी नींद दी और आज सुबह जगाया है, उठाया है। आज फिर से तूने हमें प्रायश्चित करने का मौका दिया है कि जो कल हमने गलतियाँ की हैं वो आज हम ना करें। हे मेरे खुदा, है मेरे परमेश्वर, तू बहुत ही अनुग्रहकारी परमेश्वर है। ये तेरे वचन है कि जो तुझ पर विश्वास रखेंगे वो अनुग्रह से भर जाएंगी। जो तुझ में विश्वास रखेंगे वो सब कुछ, सभी लोग, सभी चीज़ों में आनंद करेंगे। तू उनकी रक्षा करेगा, हमेशा तू उनकी रक्षा करेगा। जो तेरे नाम के प्रेमी हैं वो प्रफुल्लित हो जाएंगे। जो तुझ में विश्वास रखते हैं वो अनुग्रहकारी ढाल से हमेशा तू उनको घेरे रहेगा। हे मेरे प्रभु, हम तेरे नाम में आनंद मनाते हैं, हम तेरे नाम की महिमा गाते हैं, हम तेरे नाम का जय जयकार करते हैं परमेश्वर, क्योंकि तू भला परमेश्वर है, तू भला खुदा है। तू दुनिया की भीड़ से हमें चुनकर अलग करता है। हाँ प्रभु जी, तेरे पास कोई भी नहीं आ सकता है बिना तेरे बुलाए। ऐसा कोई संसार में मनुष्य नहीं है जो अपने आप से तेरे पास आने पाए। जब तक तू उन्हें अनुग्रह न दे, जब तक तू उन्हें अपने पास न बुलाए, हम अपने आप से कभी तेरे पास नहीं आ सकते हैं। हे यहोवा खुदा, हे यहोवा परमेश्वर, हे मेरी यीशु, जो तूने अपने आप को क्रूस पर चढ़ाया हमारे पापों के लिए, हम बहुत धन्यवादी हैं परमेश्वर, कि यदि तू ऐसा ना करता तो हम इस पाप में संसार में गिर जाते और इस पाप में संसार में ही मर जाते। हे मेरे खुदा, ऐसा कोई पाप नहीं है जो संसार में हमें तुझसे अलग कर सकता है। ऐसा कोई पाप नहीं है जो तुझे हमसे अलग कर सकता है।
बस ज़रूरत है सिर्फ प्रायश्चित करने की। हे प्रभु, आज की सुबह में हम प्रार्थना करते हैं सभी बीमार लोगों के लिए, जिनके लिए हम रोज़ प्रार्थना करते हैं और हमें चंगाइयाँ मिल रही है। परमेश्वर तेरा धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी कि हमें चंगाइयाँ मिल रही है। जो डिप्रेशन में है प्रभु जी, जो अपने आप को, जो दिमाग उनका संतुलित नहीं रह रहा है, संसार के शैतान ने उनका दिमाग भटका दिया है। हे प्रभु, जिन चीज़ों में वो गिरना नहीं चाहते हैं, बार बार गिर जाते हैं, हे मेरे प्रभु उनकी बुद्धि को सही कर, तेरी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर कि ऐसे डिप्रेशन से, ऐसे तनाव से, ऐसे परेशानी से, ऐसी क्रोध से वो बाहर निकलने पाए जिसमें तू उन्हें रहना नहीं देना चाहता है। हे प्रभु, सभी बेरोजगारों को तू रोजगार दे परमेश्वर, जो लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं अच्छी नौकरी के लिए, तू उनका प्रबंध कर परमेश्वर। जिनकी सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है प्रभु, उनकी सैलरी में तो इंक्रीमेंट दे परमेश्वर। उन जो सीटों पे बैठे, सिंहासन पे बैठे, जो बादशाह बने बैठे हैं संसार के, उन लोगों की बुद्धि को तू सही कर प्रभु, क्योंकि सब कुछ हो सकता है तेरी प्रार्थना से। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। प्रार्थना परमेश्वर से, प्रभु यीशु से की गई प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। जो इस संसार में हमें नहीं मिलता है वो प्रभु हमें देता है। तेरी प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है परमेश्वर। तू आप ही तो कहता है कि धर्मी लोगों को परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह मिलेगा। आमीन। हम विश्वास करते हैं तेरे वचनों पे प्रभु। आज का दिन हम तुझे चढ़ाते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी रक्षा करना, जो काम हमने सोचे हैं वो हमारी कल्पनाएं सिद्ध हों, वो हम करने पाए प्रभु। आने जाने में हमारी रक्षा करना, खतरे मुसीबतों से हमें बचाना, हमारे खत्तों को आशीष देना प्रभु। जो थोड़ा है उसे बढ़ाने वाला तू है। तू हमारी रक्षा करता है, हमारे शरीरों की रक्षा करता है, हमारी बुद्धि की रक्षा करता है। तेरा धन्यवाद परमेश्वर। आज के दिन में जो तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, जिनकी कोख नहीं खुल रही है, जो बांझ अपने आप को समझ रहे हैं, आज ही के दिन उन्हें गर्भ का फल मिलने पाए परमेश्वर, जो तुझसे प्रार्थना करते हैं। हे मेरे खुदा, जो बहुत ही भयानक बीमारियों से हैं, गिरे हुए, चाहे स्किन की एलर्जी हो, चाहे शारीरिक कोई दूसरी एलर्जी हो, चाहे उन्हें पर्सनल कहीं कोई प्रॉब्लम हो गई हो जो दिखा नहीं सकते हो, हे प्रभु उन्हें सबको तू छू कर चंगा कर, क्योंकि तू सूखे हुए हाथों को चंगा कर सकता है, लहू बहने वाली स्त्री को चंगा कर सकता है, तू मरे हुए को जिंदा कर सकता है, तू यार की बेटी को चंगा कर सकता है। हे मेरे खुदा, तू सब कुछ कर सकता है। जिसने मरे हुए को जिंदा कर दिया उसके लिए क्या असंभव है। हे मेरे परमेश्वर, तू सब कुछ कर सकता है। हम मांगते हैं तुझसे कि आज हमें तेरी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर परमेश्वर। जिन घरों में कलह है, शांति नहीं है, उन घरों में तू शांति दे परमेश्वर। जो विचार में फंसे हैं उन्हें बचा परमेश्वर, इन विचार के लालच से, इस विचार की परेशानी से उन सबको बचा मेरी खुदा। सभी परिवारों की रक्षा कर प्रभु, सभी में प्रेम आ जाए। जिन बच्चों में बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, उनमें बुद्धि आ जाए, उनमें ज्ञान आ जाए। जो मेंटली डिस्टर्ब है परमेश्वर, जो पागल खानों में हैं, जिनके परिवार वाले परेशान हैं, हे मेरे परमेश्वर उनकी बुद्धि को तो छू कर चंगा कर परमेश्वर। हजारों प्रकार की बीमारियां इस संसार में फैल गई हैं, जो अपने ज़रा से फायदे के लिए लोग दूसरों का नुकसान कर रहे हैं। हे मेरे खुदा, उनकी बुद्धि को सही कर परमेश्वर। हम जानते हैं कि संसार का नाश है और तू बहुत जल्दी आने वाला है। हम विनती करते हैं कि जब तू आए हम धर्मी पाए जाएं परमेश्वर। ऐसा हमें बना दे कि जब तू इस संसार में आए हम धर्मी पाए जाएं परमेश्वर। हमारी आत्मा चंगी हो परमेश्वर, हमारी आत्मा गंदी और रोगी ना हो प्रभु। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थनाओं को तो सुन परमेश्वर, हमारी आत्माओं को तू बचा कि जब तू हमें लेने आए हम प्रायश्चित से भरी आत्मा के साथ तेरा इंतज़ार करते रहे प्रभु। हमारी आत्मा दूषित ना हो, हमारी आत्मा गंदी ना हो प्रभु। ये शरीर तो मिट्टी में मिल जाना है, मगर हमारी आत्मा तेरी आत्मा है परमेश्वर। तूने हमें आत्मा दी है, इसलिए हम विश्वास करते हैं कि तू हमारी रक्षा करेगा, तू हमें बचाएगा और तेरे आने पे हम धर्मी पाए जाएंगे परमेश्वर। तेरा आना बहुत निकट है। हमारी आत्माओं को बचा प्रभु, इस सांसारिक चीज़ों से हमें बचा, इस सांसारिक वस्तुओं से हमें बचा, इन भोग विलास की वस्तुओं से हमें बचा परमेश्वर की, जिसमें हम तुझे भूल जाते हैं प्रभु। हमें तुझे याद रखने में शक्ति दे, सामर्थ्य दे, हर बात में तुझे धन्यवाद देते रहें। हम निरंतर प्रार्थना करते रहें। हर अच्छी बुरी चीज़ जो हमें मिलती है कोई नहीं, वो प्रभु की ओर से है। प्रभु हमारी परीक्षा ले रहा है, प्रभु हमें हिम्मत देगा, हम ये समझने पाए परमेश्वर। हम सारी प्रार्थनाएं तेरे पवित्र नाम से मांगते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।